रखा जाए जितना कि जरूरी है। योर ऑनर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में आदमी और औरत को समान दर्जा दिया गया है, कानून के तहत समान सुरक्षा भी। लेकिन क्या हमारा समाज इन वैल्यूज से जुड़ा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, सेक्स इज नॉट अ प्रॉमिस। जब कोई औरत कहे, समाज खुश होता है, लेकिन अगर उसे एक आदमी कहे, ये सवाल इस केस में उतना ही जरूरी है। जब मेरे क्लाइंट को यहाँ पर दोषी ठहराया गया, जबकि उसने वो कुछ भी नहीं किया जिसके लिए कानून एक औरत को आजादी देता है, तो फिर यहाँ पर ये भेदभाव क्यों? जब दो लोग एक साथ एक इंटेंट से कुछ करते हैं तो फिर दोष एक ही को क्यों जाता है? योर ऑनर, मैं फेमिनिस्ट हूँ। इसका अर्थ ये है कि चाहे एक आदमी हो, औरत हो या कोई भी किसी भी जेंडर का हो, सबको सेम ट्रीट करना चाहिए। मेरी जैसी कई औरतें हर रोज बराबरी के लिए समाज से लड़ती हैं, लेकिन एक भी आदमी को न्याय या अधिकारों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई औरत उनकी सुरक्षा के लिए बनाए कानून का गलत इस्तेमाल करती है और अगर इसकी सजा एक बेकसूर को मिलती है, तो फिर यही समाज हमें छोड़ देगा। तो ये हर औरत का कर्तव्य है कि कानून का गलत इस्तेमाल ना करो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को सजा दिलाने के लिए प्रोसिक्यूशन कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं अदालत से अनुरोध करती हूँ कि इसे समझें और मेरे निर्दोष क्लाइंट पर दया करें। The case is taken for orders. Orders will be pronounced on November 4th. AC 192/16। क्या हुआ? मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बैठो। मधु, तुम्हारे और रिबन के बीच ये जो हो रहा है, शुरू से ही मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बस कोर्ट तक ही है, लेकिन मैंने इसे इग्नोर करने का सोचा अपने लिए। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मधु, मुझे नहीं पता कि गौतम बेकसूर है या नहीं। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं उसकी बहन हूँ, मुझे उसे बचाना ही होगा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी सेल्फिश हो जाएगा, और इसीलिए, और अगर इससे तुम पर अफेक्ट होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरे भाई के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो तुम। बेवकूफ़ी होगी वो। केस ख़त्म हो गया है। प्लीज़ एबिन के साथ सब ठीक कर लो। उसे ऑफिस से फिर से ज्वाइन करने के लिए फोन आ रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। छुपाने के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया है। क्या हम किसी तरह पहले से फैसला जान सकते हैं? जो कुछ भी हमसे बन पड़ा हमने सब किया। ये सब जज के डिस्क्रिशन पर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं अनुषा से अकेले में बात करना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं। तुम फैसले को लेकर नर्वस क्यों हो? हम दोनों के बीच एक सिमिलैरिटी है। इस केस को जीतने के लिए हमें उसे हराना होगा जिससे हम प्यार करते हैं। अब जो है सो है, चाहे जो भी हो मुझे जीतना ही होगा। अब ये जिंदगी की बात है। माधवी के लिए भी ऐसा ही है, मैं जानता हूं। लेकिन इस केस में मुझे झटका तब लगा जब सायरा ने अपना बयान बदला। मैंने देखा कि जब सायरा खड़ी थी तब माधवी टेंशन में थी, लेकिन जब सायरा ने बयान बदला माधवी भी हैरान हो गई। हम वकील ना जवाब की नहीं सोचते, लेकिन सवाल के बारे में वो सोचते हैं जो हमें जवाब देने वाले हैं। तो यहां सही सवाल क्या है? क्या सायरा ने अपना बयान बदला या फिर
सायरा ने अपना बयान किस वजह से बदला है, ये सोचने वाली बात है। मैं यहां तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम मेरी क्लाइंट हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे जानना है कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो? तुमने मुझे केस वापस लेने को बोला था ना, वो क्यों बोला था? तुमने पूछा गौतम को कितनी सजा मिलेगी, वो क्यों पूछा था? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। जब उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगा, मैं उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे पापा ने मुझे उस पर चीटिंग के केस के लिए फोर्स किया, तो मैंने दोबारा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि उसे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन अगर मैं उसे समझा सकी तो अगर हम ही बैठ के बात करके शायद, मुझे नहीं पता, अगर हम ये केस जीत गए तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तुम उसे हारा हुआ देखकर कैसे खुश रह पाओगे? हाँ, मैं भी वैसा ही महसूस कर रही हूँ। इसीलिए मैंने सायरा को बयान बदलने के लिए कहा। I'm sorry, I'm really sorry। मधु, मधु, एबी हटो, मेरी तरफ देखो, हटो एबी। मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। AC 1398/19। Accused is present, Your Honor.
This case was very well conducted by the prosecution and very well contested by the counsel for the accused. कोर्ट दोनों की ही सराहना करना चाहती है. Moving on to the judgment of this case. हियरिंग के मुताबिक चार्ज किए गए ऑफेंसेस में एक आईपीसी धारा 415 के अंतर्गत था. प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने जानबूझ के विक्टिम को मैनिपुलेट किया है या गुमराह किया है. लेकिन अदालत इस बात को खारिज नहीं कर सकती कि आरोपी ने विक्टिम के साथ नशे में होते हुए शारीरिक संबंध बनाए. विक्टिम होश में नहीं थी और उसके कंसेंट को मैनिपुलेट किया गया है. इसलिए विक्टिम के सारे बयान और सारे एविडेंसेस के बेस पर कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने आईपीसी 375 के तहत अपराध किया है. आरोपी को सजा सुनाई जाती है 10 साल के कठोर जेल और 50,000 की पेनल्टी की. मधु, क्या तुम ठीक हो? काम हमें इस पोजीशन में नहीं लाएगी, है ना? कुछ भी सही और गलत नहीं है. सारी समझदारी बेकार है. हर कोई हमारे लिए एक क्लाइंट है. क्या सच में सही या गलत ये सब एक परसेप्शन है? इसे जज करने वाले हम होते कौन है? वैसे कुछ भी काला या सफेद नहीं है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, बस उतना ही. इसकी आदत हो जाएगी और कोई तरीका नहीं है. गौतम को सजा मिली इसीलिए दुखी हो या तुम केस हार गई इसीलिए? बताओ तो. दोनों. तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें जितना लगा डिफेंस उतना वीक था? अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार. आगे प्लान क्या है? और क्या, हाई कोर्ट. चलो किसी और की जिंदगी मुश्किल करते हैं. मैं लड़ाई किए बिना नहीं मानूंगी. मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि ये कोर्ट रूम में तुम्हारा घर नहीं है? बताया नहीं था? मैं इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता. अगर तुम्हारा कुछ भी पर्सनल है उसे कोर्ट के बाहर करो ना. सॉरी योर ऑनर.